आज हम बात करेंगे कैसे वीजा प्रोग्राम की जो सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी डायरेक्टली लिंक्ड है और वो भी H-1B वीजा। ये वीजा एक तरफ स्किल्ड वर्कर्स को यूएस में काम करने का चांस देता है तो दूसरी तरफ ये इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन के लिए एक लाइफलाइन भी है। लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एजेंडा के बाद अब H-1B वीजा एक कंट्रोवर्सी का सेंटर बन गया है। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि H-1B वीजा क्या है, ट्रम्प ने इसमें क्यों चेंजेस किए हैं, उनका मोटो क्या है और इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। What is the H-1B वीजा? H-1B वीजा एक नॉन इमिग्रेशन वर्क वीजा है जो यूएस कंपनीज को फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स हायर करने की परमिशन देता है, स्पेशली इन स्पेशलाइज्ड फील्ड जैसे आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, फाइनेंस और रिसर्च। ये वीजा मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए दिया जाता है जिसे एक्सटेंड करके 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। हर साल यूएस में रफली 85,000 H-1B वीजा इशू होते हैं जिसमें से 65,000 रेगुलर कोटा के लिए तैयार होते हैं और 20,000 यूएस यूनिवर्सिटीज के एडवांस्ड डिग्री होल्डर के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनमें से सबसे बड़ा शेयर इंडियन प्रोफेशनल का होता है, लगभग 70% से ज्यादा। H-1B वीजा इंडिया को मिलता है मोस्टली आईटी इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। मतलब H-1B एक डायरेक्ट ब्रिज है इंडिया के टैलेंट और यूएस के जॉब मार्केट के बीच। ट्रम्प्स रिएक्शन ऑन H-1B। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने प्रेसिडेंसी एक स्लोगन के साथ शुरू किया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसके अंडर उन्होंने एक अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी लॉन्च की है जिसका कोर आइडिया था कि फॉरेन वर्कर्स के बजाय अमेरिका सिटीजन को जॉब्स मिलनी चाहिए। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने H-1B वीजा के रूल को सख्त किया जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट कर दिया गया, एप्लीकेशन प्रोसेस टफ बनाया और अप्रूवल रेट्स गिर गए। उनका कहना था कि इंडियन और चाइनीज वर्कर अमेरिका जॉब ले रहे हैं लो वेजेस पे, जिसकी वजह से यूएस के लोकल ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। ये डिसीजन उन्होंने अपने वोटर बेस को खुश करने के लिए किया है क्योंकि उनका सपोर्ट लार्जली वर्किंग क्लास अमेरिकन से आता है। द अमेरिका फर्स्ट एंड मागा एजेंडा। ट्रम्प का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सिर्फ एक स्लोगन नहीं था बल्कि एक इकोनॉमी स्ट्रेटजी थी। इस एजेंडा के 2 मेन पिलर थे। पहला, जॉब बैक टू अमेरिका यानी फॉरेन वर्कर्स के एंट्री काम करके लोकल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। दूसरा, प्रोटेक्ट अस इंडस्ट्रीज मतलब आउटसोर्सिंग और चीप लेबर के अगेंस्ट टफ स्टांस लेना। ट्रम्प ने H-1B को आउटसोर्सिंग का टूल बताया जहां इंडियन आईटी कंपनीज जैसे इन्फोसिस, TCS और विप्रो यूएस क्लाइंट के लिए इंडियन इंजीनियर्स भेजते थे। मागा एजेंडा के अंडर ट्रम्प चाहते हैं कि यूएस कंपनीज अपने घर के डोमेस्टिक टैलेंट को यूज करें, चाहे कॉस्ट ज्यादा ही क्यों ना हो। लेकिन रियलिटी ये है कि यूएस टेक सेक्टर में इतने स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल नहीं है जितने डिमांडेड है। इसलिए अब H-1B रेस्ट्रिक्शन से खुद यूएस की कंपनीज के लिए भी शॉर्टेज क्रिएट होगा। इम्पैक्ट ऑन इंडियाज आईटी इंडस्ट्रीज। अब बात करते हैं इंडिया के इम्पैक्ट की, क्योंकि H-1B का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया था। नेचुरली इसका प्रेशर सबसे ज्यादा इंडिया पर आया। इंडिया के आईटी प्रोफेशन के लिए यूएस एक ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है क्योंकि वहां सैलरी पैकेज 4 to 5 टाइम ज्यादा होते हैं और करियर ग्रोथ भी फास्ट होती है। 2016 से 2020 के बीच ट्रम्प की पॉलिसीज की वजह से H-1B वीजा रिजेक्शन रेट 30% तक पहुंच गया है, जबकि पहले ये 6 to 10% के बीच होता था। इससे इंडियन आईटी कंपनीज को डायरेक्टली नुकसान हुआ। इन्फोसिस और TCS जैसे जायंट को अपने एम्प्लॉयज को ऑन साइट भेजने में दिक्कत आई और उन्होंने यूएस में लोकल हायर्स करने पड़े जो उनके लिए कॉस्टली था। इसका असर इंडिया की इकोनॉमी पर भी पड़ा क्योंकि फॉरेन रेमिटेंस
और आउटसोर्सिंग रेवेन्यू कम हो गए और अब 2025 में यूएस ने H-1B वीजा प्रोग्राम में अपने नए एप्लीकेंट के लिए $1 लाख की वन टाइम फी लगाई है, जो इंडियन आईटी सेक्टर के लिए बड़ा चैलेंज है। इस फी के वजह से इंडियन कंपनीज को अपने स्किल प्रोफेशंस को यूएस भेजने में ज्यादा खर्चा उठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोकल हायरिंग बढ़ेगी और ऑफशोर ऑपरेशन पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। ये नया रूल इंडिया प्रोफेशंस के लिए यूएस जॉब तक पहुंच मुश्किल बना रहा है और शॉर्ट टर्म में इंडियन आईटी फर्म के मार्जिन पर भी असर पड़ सकता है। NASSCOM और इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने इस पॉलिसी के सडन इम्प्लीमेंटेशन और लिमिटेड ट्रांजिशन टाइम को लेकर अपनी फिक्र जाहिर की है, क्योंकि इससे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और प्रोफेशनल पर भी डिसरप्शन हो सकता है। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। ये H-1B क्राइसिस ने इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल भी दिया है। पहले इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज हेवीली यूएस मार्केट पे डिपेंडेंट थी, लेकिन रेस्ट्रिक्शन के बाद उन्होंने अपने फोकस को डाइवर्सिफाई किया है, जैसे यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया पैसिफिक कंट्रीज में एक्सपेंड करना। साथ ही इंडिया में वर्क फ्रॉम होम मॉडल पॉपुलर हुआ, जिसमें ग्लोबल क्लाइंट्स ने अपने काम यहीं पर आउटसोर्स करना शुरू किया इंस्टेड ऑफ सेंडिंग वर्कर्स अब्रॉड। लेकिन फिर भी स्किल इंडियन टैलेंट के लिए यूएस अभी भी सबसे बड़ा पुल फैक्टर है। अगर फ्यूचर में भी यूएस इमिग्रेशन पॉलिसी स्ट्रिक्ट रही तो इंडिया के स्किल्ड यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो सकती है और इससे ब्रेन ट्रेन और रेमिटेंस इनकम दोनों पर असर पड़ेगा। तो H-1B वीजा एक सिंपल इमिग्रेशन प्रोग्राम लगता है, लेकिन इसका जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमी दोनों से डायरेक्ट कनेक्शन है। ट्रम्प के अमेरिका फर्स्ट और मागा एजेंडा ने इंडिया के लिए यूएस जॉब ड्रीम को मुश्किल बना दिया है और इंडिया की आईटी इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या इंडिया अपना स्किल टैलेंटेड रिटेन करके ग्लोबल आउटसोर्सिंग का हब बन पाएगा, या फिर इंडिया इंजीनियर्स को अपने अमेरिकन ड्रीम्स के लिए और टफ चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।